मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। आज 29 जून 2018 है, दिन है शुक्रवार, और आज के इस AFEIS.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज शुक्रवार है। कहने के दो मतलब हैं। पहला यह कि शनिवार और रविवार के बाद फिर सोमवार को, यानी कि 2 दिनों के बाद आप सबसे मुलाकात होगी, और दूसरी बात यह भी है कि आज हम लोग कुछ शेरो शायरी कविता इस तरह की बातें करते हैं, और उसमें छिपे हुए समाये हुए जीवन के जो सार हैं, जो तत्व हैं, जो झांकती हैं चीजें, उनको पकड़ने, जानने, समझने और देखने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है कि आज मैंने जो फैसला किया है कि मैं किन पर बात करने जा रहा हूं, किन की पोएट्री आपको सुनाने जा रहा हूं, और उसकी थोड़ी बहुत व्याख्या भी करने जा रहा हूं, तो शायद आपको बहुत अच्छा न लगे इस मायने में कि उनको दोहों को आप जानते हैं, कई बार आपने सुना है, खूब आपने पढ़ा है। मैं शायद अच्छा नहीं लगे केवल इसी संदर्भ में कह रहा हूं, अदरवाइज तो वो हम सबके बहुत ही सम्मानित व्यक्ति हैं, बहुत ही स्थापित व्यक्तित्व है, महान व्यक्तित्व है वो, और एक ऐसा व्यक्तित्व है जिस पर हिंदुस्तान गर्व कर सकता है कि हमारे देश में ऐसा महान पुरुष हुआ है, और वह भी बहुत दिन पहले नहीं, लगभग 500-600 साल पहले। और मित्रों, उनका नाम है संत कबीरदास। प्रधानमंत्री जी ने अभी मगहर एकेडमी का उद्घाटन करते हुए बड़ी खूबसूरत लाइन कही थी, बहुत ही खूबसूरत लाइन, मेरे दिल को छू गई वो लाइन। हालांकि कबीरदास जी को मैंने बहुत पढ़ा है, लिखने की कोशिश भी की है, अभी तक समझने की कोशिश में लगा हुआ हूं, लेकिन ये लाइन मेरे जहन में नहीं उभर पाई जो उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि कबीर विचार से व्यवहार बन गए हैं। ओह, क्या खूबसूरत लाइन है, कबीर विचार से व्यवहार बन गए हैं। यानी कि जब फिलॉसफी हमारे जीवन में उतर जाती है तो विचार व्यवहार बन जाते हैं, और यही कबीर की सबसे बड़ी खासियत भी है। कबीर के नो डाउट कि कुछ ऐसे दोहे हैं जिनमें बहुत ही गहरी फिलॉसफी है, बहुत गहरा दर्शन है। जहां हम उनके अद्वैतवाद को देखते हैं, जब वो कुंडलनी वगैरह की बात करते हैं, तो वो आम आदमी की समझ से थोड़ी सी परे हो जाती हैं। लेकिन ज्यादातर उनके दोहे, जिन्हें आज जनकंठों में स्थान मिला हुआ है, जीवन के बहुत ही व्यावहारिक पक्ष की बातें करते हैं, रोजमर्रा की बातें करते हैं, हमारी आप सब की बातें करते हैं। और इसीलिए मित्रों, मुझे लगता है कि अगर सच में कबीर को किसी ने जान लिया, पढ़ते तो हम सब हैं, खूब पढ़ा हुआ है, रटा हुआ भी है, लेकिन हमने जाना नहीं है, और अगर थोड़ा बहुत जान भी लिया है तो उसे माना नहीं है, और यदि हम उसे थोड़ा सा जानकर मान जाएं तो मुझे लगता है कि जीवन एकदम आसान हो जाएगा। कबीर को पढ़ने के बाद लगता है कि सचमुच हमारी ये जो जिंदगी है ये कितनी आसान है, जिसे हमने उलझा करके पता नहीं कितना बड़ा भूल भुलैया बना दिया है, पता नहीं अपने दिमाग पर किन किन चीजों का बोझ लाद करके इसे बहुत भारी बना दिया है, जबकि है ये बहुत आसान। चाहे वो फिलॉसफी की बात हो, चाहे वो धर्म की बात हो, चाहे वो भक्ति की बात हो, किसी की भी बात हो, चाहे यहां तक कि सफलता की ही बातें क्यों न हो कि जिंदगी में कैसे सफल हुआ जाता है, कैसे तनाव मुक्त रहा जाए, कैसे खुश आनंद मनाया जाए। कबीर के दोहे में बड़ी आसानी के साथ चलते फिरते अंदाज में उन्होंने जो बातें कही हैं मित्रों, सामान्य रूप में तो वो चीजें बड़ी सामान्य सी लग सकती हैं, लेकिन जब आप उसमें थोड़ा सा डुबकी लगाइए तभी आपको फिर उसके जो कोरल हैं अंदर, की एक जो बड़ी खूबसूरत दुनिया है, वो दिखाई पड़ती है। अद्भुत व्यक्तित्व, महान व्यक्तित्व। मैं जानबूझ करके कबीर दास जी के बहुत जाने हुए दोहों को आपके सामने रख रहा हूं, जो बहुत ही जाने माने दोहे हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि शायद आप इससे बहुत खुश न हो कि अरे हम सब तो इसे जानते ही थे। मैं जानता हूं कि आप सब जानते थे, रटा हुआ है आपको, कई बार आप इसे कोट भी करते हैं, दोहराते भी हैं, लेकिन आइए थोड़े से इसकी गहराई में आज हो सका तो डुबकी लगाएं और कुछ हाथ आ जाए। इसी लिहाज से मित्रों, मैंने 2 जानबूझकर उनके बहुत ही जो लोकप्रिय दोहे हैं उनका चयन किया है। उनका पहला दोहा तो आप सब जानते ही हैं बहुत अच्छे तरीके से, जो कबीरदास जी का एक प्रकार से पर्यायवाची बन चुका है, और वो है दोस्तों, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए।
जीवन कितना आसान है, फिलॉसफी कितनी आसान है। पोथी, मोटी मोटी किताबें, ग्रंथ पढ़ पढ़ करके ये पूरा का पूरा संसार मरता चला जा रहा है। पता नहीं कब से मर रहा है, हम आज भी मर रहे हैं। लेकिन पंडित भया न कोई, यहां जो पंडित कह रहे हैं वो जातिवाचक शब्द नहीं है ना, ये गुणवाचक शब्द है। यानी कि कोई विद्वान नहीं हो सका है, बहुत किताबें पढ़ ली लेकिन कोई भी विद्वान नहीं बन सका, ज्ञानी नहीं बन सका, गुणवान नहीं बन सका, या यूं कह लीजिए कि सच्चा ज्ञानी नहीं बन सका। किताबों के अक्षर तो रट गए हैं, खूब याद हैं, खूब कोट भी किए जाते हैं, खूब वो बहसों में जीतता भी है, लेकिन उसका उसके जीवन पर क्या प्रभाव है? क्या सच में वह ज्ञान उसके जीवन का आधार बन रहा है? उसके जीवन में कुछ गुणात्मक परिवर्तन ला रहा है? और यदि गुणात्मक परिवर्तन नहीं ला रहा हो तो फिर वो किस काम का? मित्रों, मुझे अपनी दादी की कही हुई बहुत से वाक्य याद आते हैं, बहुत से वाक्य समय समय पर याद आते हैं। बचपन में सुनते थे, सामान्य सी चीजें लगती थी और लगता है कि बाप रे, वो सामान्य सी चीजें कितनी बड़ी लाइट हाउस हैं। जब आपको रास्ता दिखाई नहीं देता तो वही छोटे छोटे वाक्य आपके हाथ में टॉर्च बन करके आ जाती हैं। आप बटन दबाइए और सामने रोशनी दिखाई देने लगती है। वो एक वाक्य कहा करती थी, चूंकि हरियाणा से थी मेरी दादी और हम घर में हरियाणवी भाषा ही बोलते थे, तो वो कहा करती थी, वो सोना किस काम का जो कान्ना न तोड़ा। यानी कि कान की जो बाली होती है वो गोल्ड की बनी हुई होती है। तो वो कहते हैं कि मान लीजिए आपने खूब भारी गोल्ड की, खूब वजनदार सोने की कान में बालियां पहन ली हैं, रिंग्स पहन लिए हैं, लेकिन पता लगा कि उस बोझ से आपका कान कट रहा है, छेद है, वो छेद बढ़ता चला जा रहा है, अंत में वो आपके कान को काट करके बाहर निकल जाएगा, वो रिंग जो है, ईयर रिंग। तो कहते हैं ऐसा सोना किस काम का। यहां कबीरदास जी लगभग उसी बात को एक अलग अंदाज में कह रहे हैं कि वो ज्ञान किस काम का जो हमारे जीवन में कोई सकारात्मक मोड़ ला ही नहीं पा रहा है। जबकि बहुत सीधी सी बात है, बहुत सामान्य सी बात है। 2.5 अक्षर प्रेम का पोथी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है जिसमें 2.5 लाख शब्द लिखे हुए हैं। आप तो केवल 2.5 अक्षर पढ़ लीजिए। प्रेम में 2.5 शब्द है, प म और इसके बाद जो आधार रहा है प्रेम। 2.5 अक्षर प्रेम का, और जो पढ़ ले वो ज्ञानवान हो जाएगा, गुणवान हो जाएगा। अब सवाल यह है कि प्रेम ज्ञानवान कैसे आपको बना देगा? मित्रों, बस यही कबीरदास की फिलॉसफी छिपी हुई है। प्रेम ही वह है जो आपको सब कुछ बनाता है। और याद रखिए, मैं यहां जिस प्रेम की बात कर रहा हूं, या कबीरदास यहां जिस प्रेम की बात कर रहे हैं, वो हार्मोनल प्रेम नहीं है जो एक पर्टिकुलर एज में हमारे शरीर में होने वाले हार्मोन्स के परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। यह हार्मोनल लव नहीं है, वो लव नहीं है जिसे हम शरीर के स्तर पर महसूस करते हैं। यह वह प्रेम है जिसे हम हृदय के स्तर पर महसूस करते हैं। जब हृदय के स्तर पर महसूस करते हैं तो प्राणी मात्र से हमें प्रेम हो जाता है, और जब आत्मा के स्तर पर महसूस करते हैं तो ईश्वर से प्रेम हो जाता है। जो प्राण भी मात्र नहीं है उससे भी प्रेम हो जाता है, पत्थरों से प्रेम हो जाता है, मिट्टी से प्रेम हो जाता है। प्रेम इतना अधिक बढ़ जाता है। ये उस प्रेम की बात कर रहे हैं, अद्भुत प्रेम। और प्रेम की जो सबसे बड़ी, जो कह लीजिए कि जो सबसे बड़ा गुण होता है, जो सबसे बड़ी ताकत होती है, वो समर्पण। सीधी सी बात है, समर्पण। जिसके प्रति आपका प्रेम है वो कितना सच्चा है, नहीं है, उसकी एकमात्र कसौटी है समर्पण, कि आप उसके प्रति समर्पित कितने हैं। अगर समर्पण है तो प्रेम है, और अगर समर्पण नहीं है तो फिर वो समझौता है, वो चाहत है, वो लगाव है, वो अस्थायित्व है, जो कुछ भी है। फिर तो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाएगा, ईगो क्लैशेस होने लगेंगे, बहस होने लगेगी। ये मित्रों 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। अब मैं उनका अंतिम दोहा जो आज मैंने लिया है वो आपके सामने रख रहा हूं, उसे भी आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। इस पर थोड़ा खुद आप विचार कीजिएगा, क्योंकि मेरे पास उतना वक्त अब नहीं है कि इस पर कुछ मैं अपने विचार आपको बता सकूं। मित्रों, उन्होंने बड़ी सिंपल सी बात कही, और देखिए कि आज की समस्या नहीं है, आज से 600 साल पहले की समस्या है, और उससे भी वो 600 साल पहले की समस्या रही होगी, और उससे भी वो 600 साल पहले की समस्या रही होगी, क्योंकि ये चीजें बकायदे हमारे जो प्राचीन ग्रंथ हैं उनमें पढ़ने को मिलती हैं। आज भी वो सुलझी नहीं है। जो इन समस्याओं को सुलझा लेता है वो अपने समय का कबीर बन जाता है। बस उन्होंने कहा था, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब। मित्रों, क्या है, आपको नहीं लगता कि सफलता का पूरा जो दर्शन है वो इसी में समाया हुआ है? पूरी फिलॉसफी इसी में है कि जिसे कल आप करना चाह रहे हैं उसे आप आज कर लीजिए, और जिसे आज करना चाह रहे हैं बस अभी कर डालिए, कल पर मत डालिए। हम क्या करते हैं,
हम उसे कल पर टालते हैं। आप कभी इस पर विचार कीजिए कि हम कल पर टाल करके आफ्टर ऑल हासिल करते क्या है। कभी इस पर विचार दोस्तों, संवेदनशीलता के साथ विचार कीजिए, दिमागी स्तर पर ही नहीं, थोड़ा सा महसूस करके भी विचार कीजिए। शब्दों को, वाक्यों को, स्थितियों को महसूस करना भी सीखिए। और आप लोगों में से बहुत लोग महसूस करते भी होंगे, तब आप उसके भाव को पकड़ पाएंगे। मैंने आज के काम को कल पर टाल दिया, तो कल तो मुझे करना है ना। तो ये चेतना मेरे दिमाग में आती क्यों नहीं है, ये विचार क्यों नहीं आता है, ये संकल्प क्यों नहीं आता है यार कि जब कल करना ही है तो क्यों नहीं उसे आज ही कर लिया जाए। आफ्टर ऑल कल तो करना है ना। या तो आप उसे खत्म कर दीजिए कि मुझे ये करना ही नहीं है, तो बात ही खत्म हो गई, न तो आज न कल। लेकिन अगर कल करना है तो व्हाई नॉट टुडे, आज क्यों नहीं। मित्रों, जब आप इस पर विचार करने लगेंगे ना तो दिमाग घूम जाएगा कि अरे बाप रे, इसमें कितना जबरदस्त मनोवैज्ञानिक तथ्य छिपा हुआ है। और जब आप एक छोर को पकड़ेंगे तो ऐसे छोर निकलते चले जाएंगे, निकलते चले जाएंगे। एक मनोविज्ञान, उस मनोविज्ञान को सपोर्ट करने वाला दूसरा मनोविज्ञान, पता नहीं कहां से कहां आप पहुंच जाएंगे। जैसे कि झील में कोई एक लहर उठी थी और थोड़ी देर में देखते देखते ही पूरी झील लहरों से भर गई है। इस तरह का आपको एहसास होगा। तो दोस्तों, वक्त मुझे अब इस बात की इजाजत नहीं दे रहा है कि मैं आपका और ज्यादा वक्त ले सकूं, इसीलिए आप सबसे यह कहते हुए इजाजत चाहूंगा कि बीच के ये 2 दिन आप सबके बड़े सुखद हों, बहुत आनंदपूर्ण हो। फिर सोमवार को मुलाकात होगी और फिर हम लोग बातचीत करेंगे। तब तक के लिए आप सबसे अनुमति चाहूंगा। नमस्कार।